गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं उमेद भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल फिजिक्स एंड मैथ लवर। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। किस पर? इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, यानी वैद्युत द्विध्रुव पर, कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और इसके कारण हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो राइट ऑन द हेडिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है पहले इसको समझते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा निकाय है या एक सिस्टम है जिसमें दो चार्ज बराबर किंतु विपरीत आवेश है ना, इक्वल एंड अपोजिट। जैसे -q एक चार्ज मैंने यहाँ पे रखा और +q चार्ज मैंने यहाँ पे रखा, तो इक्वल एंड अपोजिट, और उनके बीच की डिस्टेंस है वो बहुत छोटी हो, बहुत ही छोटी डिस्टेंस पर, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर। ठीक है, अगर वो सिचुएटेड हैं या फिर रखे हुए हैं, दो सिस्टम ऐसे बनाए गए हैं जो अपोजिट साइन के और इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, ठीक है, और बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रखे गए हों, तो इस प्रकार के सिस्टम को, इस प्रकार के निकाय को, इस प्रकार के निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, और इसके हम जो डिस्टेंस है वो हम क्या ले लेते हैं? 12, और 12 क्या है? वेरी स्मॉल डिस्टेंस है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर दो आवेशों को बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटे दूरी पर ला के रख दें तो उससे बनने वाला सिस्टम या फिर जो निकाय है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस are separated by a small distance, ठीक है, यहाँ पर सिस्टम ऑफ टू इक्वल है ना, यू कैन से सिस्टम ऑफ टू इक्वल्स, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है? इसमें कुछ पूछना है? अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपका हो जाएगा एग्जाम्पल में HCl H2O है ना, CH4, these are the example of etc. These are the example of क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल या फिर वैद्युत द्विध्रुव के क्या है? एग्जाम्पल है H2O, HCl है, HCl4 है। ठीक है, ये क्या करते हैं? आपका इस तरह से डाइपोल क्रिएट करते हैं, है ना। यहाँ पे डेल प्लस, यहाँ पे क्या? डेल माइनस, इस प्रकार से प्लस और माइनस, है ना। और ये मॉलिक्यूल है, आपको पता ही है मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, है ना। तो ये क्या है? एक प्रकार के डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है? चलो, अब नेक्स्ट जो हेडिंग है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि इसमें से कोई एक चार्ज, और उनके बीच की जो दूरी है, उनके मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। यानी Q × 12 जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P से। इसको कैसे करते हैं? P से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं यहाँ पे अगेन ये बनाऊँ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पे आपका -q है, ये क्या है आपका? +q है डाइपोल, और इनके बीच की दूरी क्या है? डिस्टेंस कितनी है? 12 है। तो P = Q × 12, एक चार्ज और उसके
आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। ये एक सदिश राशि है। क्या है? एक सदिश राशि है। चलिए पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ a charge of dipole and distance between the charges are called electric dipole moment, EDM। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो P इक्वल टू क्या हो गया? P इक्वल टू क्या हो गया? Q इंटू 2L, और इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। और Q इंटू 2L ये क्या है? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और दूसरी चीज़, डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन माइनस क्यू टू प्लस क्यू। क्या डायरेक्शन है? माइनस क्यू टू प्लस क्यू। समझ में आ रहा है सभी को? शिवांशी समझ में आ रहा है? मिसबा? तो ये क्या हो गया? P इंटू टू। क्लियर है? कोई क्वेश्चन कुछ भी पूछता हूँ तो बताएं। नहीं? चलिए सिंपल है, बहुत इजी है, कुछ है नहीं इसके अंदर। तो ये आपका हो गया। क्या हो गया? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी ऑफ डायरेक्शन माइनस क्यू टू क्यू होता है। मैं यहाँ बना भी दे रहा हूँ ऐसे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P। क्लियर है? ये मिड पॉइंट है O। तो नोट डाउन कर लें। हटा दूँ? चलिए तो राइट ऑन द हेडिंग, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या चीज? वैद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, है ना, दो स्थितियां तो कई होती हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग अक्षीय और निरक्षीय, है ना, एट एक्सेस और एट इक्वेटोरियल। ठीक है, चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल at the axis of dipole, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है, चलिए पहले फिगर समझते हैं इसमें। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, ये आपका डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है वैद्युत द्विध्रुव। ये माइनस क्यू चार्ज, ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, और इसकी जो बीच की डिस्टेंस है दैट इज 12 है। क्लियर? और ये पॉइंट जो है इसका मिड पॉइंट O है। मिड पॉइंट क्या है इसका? O है। मैं फिर से बना दे रहा हूँ। ये माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, बीच की डिस्टेंस कितनी है? 12 है, तो ये कितनी हो जाएगी? L हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी? L हो जाएगी। इस पॉइंट को मैं O बोल दे रहा हूँ, इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को मैं बोल दे रहा हूँ B। ये A और B पॉइंट है, और इसके एक्सिस पे ये इसका एक्सिस है, तो इसके एक्सिस पे R डिस्टेंस पे एट R फ्रॉम द O, फ्रॉम द मिड पॉइंट O इज द मिड पॉइंट। तो O पॉइंट से
आर डिस्टेंस पे हमें क्या करना है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर, वेरी सिंपल। हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। अध्यारोपण के सिद्धांत पर हम लोग न्यूमेरिकल्स लगा चुके हैं, है ना, कि साइन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जोड़ना है और घटाना है। सिंपल, यहाँ भी हमें वही काम करना है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। दो आवेश हैं, एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है। इसके कारण यहाँ निकालो, इसके कारण यहाँ निकालो। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे या फिर घटा देंगे, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत लगा देंगे। क्या लगा देंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत। सिंपल सा न्यूमेरिकल कर चुके हैं, तो डेरिवेशन बहुत ही ईजी है। चलिए सॉरी, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू, इसके कारण हम लोग आर डिस्टेंस पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी। तो आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो याद होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, E इज इक्वल टू क्या होता है, K Q अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ना। तो K Q तो आपको पता ही है कितना है, Q। R की बात करें तो यहाँ से यहाँ, इसको मैं डायरेक्शन मान लो, तो ये क्या है, ये डिस्टेंस है, कितनी जाएगी, R इतनी है ना, और ये कितनी है, L। तो ये जाएगी तुम्हारी R प्लस L जाएगी, कितनी जाएगी, R प्लस L। तो यहाँ पर R के स्थान में कर देंगे AP, क्या चीज़, AP की स्क्वायर, ठीक है। अगर हम बात करें AP, तो बिकॉज AP कितना है, AP कितना है, अगर AP की बात करें तो R प्लस L है, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ, तो इसको E1 कर लो, E1 इक्वल टू K Q अपॉन R प्लस L क्यू होल स्क्वायर। अब हमने माइनस क्यू के कारण निकाल लिया, अब किसके कारण निकालेंगे, प्लस क्यू के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। क्लियर शिवांशी, चलो क्लियर, पक्का, कंफर्म, लॉक कर दें। चलिए, तो E2 इक्वल टू K Q अपॉन, अब इसकी दूरी कितनी है, प्लस क्यू की, P की दूरी कितनी है, BP, ठीक है। तो BP स्क्वायर, क्या चीज़, BP स्क्वायर। क्लियर है, आपको BP के बारे में पता है, BP कितना है, चलिए देखते हैं कितना है BP। ये BP है और ये डिस्टेंस पता है। अगर इस डिस्टेंस में से ये मैं L क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो ये BP बच रहा है, नहीं बच रहा है, कैसे, ये पूरी डिस्टेंस L है। अगर L में से मैं इस R में से इस L का कर दिया, मैंने माइनस कर दिया, देखिए इतना BP बच रहा है, नहीं बच रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो डिस्टेंस है, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, R माइनस L, कितनी है, R माइनस L। तो वी कैन राइट इट बिकॉज BP इज इक्वल टू R माइनस L, R माइनस L। तो E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K Q अपॉन R माइनस L की होल ऑफ स्क्वायर। क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू K Q अपॉन R माइनस L की होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर मैंने माइनस क्यू के कारण और प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब भाई माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, टूवर्ड्स द चार्ज होता है, और प्लस क्यू क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। तो अगर हम बात करें E1 की, E1 माइनस क्यू कारण है, तो E1 किधर रहेगा, इधर रहेगा, और E2 किधर रहेगा, E2 इधर रहेगा, यानी जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। तो हम कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ E1 एंड E2 आर अपोजिट, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ E1 एंड E2 आर
अपोजिट है। एंड कौन बड़ा है, आप लोग बताएं, शिवांशी बताओ कौन बड़ा है। अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, जिस ये डिस्टेंस कम है, बीपी डिस्टेंस क्या है, कम है, और एपी डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायरेक्शन के दूरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, बढ़ता है, सॉरी घटता है। तो प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो कम होगा। तो वी कैन से दैट प्लस क्यू के कारण ये है, तो E2 विल बी ग्रेटर है, एंड E2 इज ग्रेटर देन E1। E2 की जो वैल्यू है, क्योंकि वो पॉइंट P E2 से क्या है, प्लस क्यू से क्या है, पास में है, और माइनस क्यू से क्या है, दूर है। तो प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़्यादा होगा, उसकी तीव्रता क्या होगी, ज़्यादा होगी कंपेयर टू माइनस क्यू। क्यों, ड्यू टू डिस्टेंस। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या करेंगे, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P होगा, जो P पर परिणामी तीव्रता होगा, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, E2 माइनस E1 कर देंगे। क्या कर देंगे, E2 माइनस E1। E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो पुट द वैल्यू ऑफ E2 कितना है तुम्हारा, के क्यू अपॉन आर माइनस एल क्यू होल ऑफ स्क्वायर, और माइनस E1 इज के क्यू अपॉन आर प्लस एल की होल ऑफ स्क्वायर, आर प्लस एल की होल ऑफ स्क्वायर। क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो कॉमन है वो कॉमन है, के और क्यू कॉमन है, तो 1 अपॉन आर माइनस एल की होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल की होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को, कुछ नहीं। अब हम लोग को मैथ खेलना है ना, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो आर प्लस एल की होल ऑफ स्क्वायर, इधर गया आर माइनस एल की होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में आर माइनस एल और आर प्लस एल, दोनों पर क्या, इतना स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को फॉर्मूला पता ही है ना, आर प्लस एल, और नहीं पता है तो भाई सिंपल सी बात है, क्लास 9th, हाँ 7 से स्टार्ट होता है, जहाँ एडमिशन ले और क्या करें, वहाँ पे फॉर्मूला चेक करें। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन स्पेस स्क्वायर, इनको हम एक ब्रैकेट में कर सकते हैं भाई, दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है तो दोनों को एक ब्रैकेट में रखकर मैं अलग कर दे रहा हूँ। ठीक है, नाउ ओपन द ब्रैकेट, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r एल माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl बटे में, ये a प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकता हूँ मैं, कर दूँ, चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका होल ऑफ स्क्वायर। देखिए जो यहाँ जो भाग रहा है उसको भगा दो, आर स्क्वायर भगा प्लस माइनस की वजह से, एल स्क्वायर भाग गया, क्यों, प्लस माइनस की वजह से बच क्या रहा है 2rl, तो कितना हो रहा है 4rl, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा के क्यू और ब्रैकेट में बच रहा है तुम्हारा 2rl तो 4rl बच रहा है अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को भी नहीं। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग सेट करते हैं, यहाँ पे Q है, यहाँ पे 4rl है, तो क्या मैं इसको 2ql लिख सकता हूँ, मैं सिंपल सी बात है, इस 4 का 2 लीजिए, इसको Q लीजिए, इसको L लीजिए, क्यों, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इक्वल टू 2ql, मैं वो यहाँ पर वो रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो 2ql जो बच रहा है 2 बच रहा है आपका, और क्या बच रहा है, r बच रहा है, बटे में कितना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो बिकॉज P इज इक्वल टू 2ql, तो वी कैन राइट इट E इज इक्वल टू K और P इंटू 2r बटे कितना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, कुछ पूछना है, और सॉरी इसके ऊपर स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है। अब यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरी जो ये डिस्टेंस है बहुत स्मॉल है, उस पर से भी मैंने आधा कर दिया, स्मॉल पे भी स्मॉल आधा हाफ कर दिया,
और ये डिस्टेंस क्या हो गया, बहुत दूर है, तो वी कैन अप्लाई सिचुएशन कंडीशन दैट कि r इज ग्रेटर देन क्या l, सो वी कैन लीव द l, है ना। l को हम लोग क्या कहते हैं, नगण्य मान सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो नेग्लिजिबल जब मानोगे तो आपको मिलेगा E इज इक्वल टू k 2p इंटू आर अपॉन, जब इसको आप 0 लेंगे तो यहाँ आर स्क्वायर होगा और ये स्क्वायर प्लस क्या जाएगा, आर की पावर 4 जाएगा, तो यहाँ क्या जाएगा, कटेगा। तो इन द लास्ट वी आर गेटिंग द फॉर्मूला E इज इक्वल टू k 2p अपॉन आर क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance small r due to what, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, वैद्युत द्रव्य के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें फास्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक्सेस पे, ठीक है, एक्सेस पे निकाल लिया जो कि आया E इक्वल टू k 2p अपॉन आर क्यूब। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय मतलब इस अक्षय को छोड़कर जो इस पर लंबवत है, परपेंडिकुलर है, उस डायरेक्शन पर। ठीक है, तो एट इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना, एक्सेस को मैं हटाकर यहाँ पर इक्वेटोरियल पॉइंट कर दे रहा हूँ। So write on the heading electric field due to electric field due to electric dipole at equatorial point, that means निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, मैं हटा दूँ इसको, चलिए। सेम प्रोसेस है, सेम थिंग है, बस कैलकुलेशन चेंज है और कुछ चेंजिंग नहीं है। तो हम लोग इसको भी जैसे मैथ लगाते हैं, मैथ लगाते करें आप, जैसे इससे पहले न्यूमेरिकल्स लगाया हम लोगों ने अध्यारोपण के सिद्धांत से, सेम टू कॉपी हम लोग इसको भी करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इट्स वेरी इजी टू डिराइव। क्यों, सही कह रहा हूँ ना। चलिए, ये पॉइंट यहाँ पर डायपोल को रहने दे रहा हूँ, बाकी चीज़ें मिटा दे रहा हूँ। चलिए, ये है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, ये एल है। अब हमको निरक्षीय स्थिति में, है ना, इसके अक्ष छोड़कर, तो यहाँ परपेंडिकुलर लाइन ले रहा हूँ मैं, इट इज अ परपेंडिकुलर लाइन, बायसेक्टर बोल सकते हो, परपेंडिकुलर बायसेक्टर। ठीक है, ये और यहाँ से पी पॉइंट है, और हम लोग क्या करेंगे, सेम थिंग, माइनस क्यू के कारण प्लस क्यू के कारण यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे और अध्यारोपण का सिद्धांत, है ना, वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे। तो चलो देखते हैं, प्लस क्यू है तो प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो किधर रहेगा, इधर रहेगा, उसको E1 ले लीजिए। और माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, किसी कारण माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, उसको हम क्या ले रहे हैं, E2 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, E2। और ये डिस्टेंस है O से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है। क्लियर है, सिंपल सी बात है। अगर हम इसको थीटा ले लें तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों, लेंथ बराबर है, तो किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसके संगत भुजाएं कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये थीटा है, तो अगर हम इसको हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में डिवाइड करें तो कुछ इस टाइप का होगा। तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा है, और ये भी थीटा होगा बिकॉज अल्टरनेट एंगल दिस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, संगत कोण और एकांतर कोण। ठीक है, क्लियर है, इसे तो आपको पता ही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, E1 E2 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, E1 को दो कंपोनेंट में डिवाइड कीजिए आप लोग। तो अगर इधर डिवाइड करेंगे तो ये होगा तुम्हारा E1 साइन थीटा, और इधर कितना हो जाएगा तुम्हारा E1 कॉस थीटा। सेम थिंग E2 साइन थीटा
इधर आएगा और E2 cos थीटा इधर आएगा। क्लियर है? यानी अगर हमको निकालना है तो इन दोनों को उठा के जोड़ देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा ड्यू टू डाइपोल, E इक्वल टू E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। ये हम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कुछ पूछना है किसी को भी? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू E1 E2, ठीक है। फिर कंपोनेंट डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो माइनस क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, E इक्वल टू के क्यू अपॉन E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है तुम्हारा, बीपी का स्क्वायर, ठीक है। चलो ठीक है, क्लियर है। आप बीपी निकालना चाहें तो बीपी आपको पता ही है, इट इज़ अ क्या, कर्ण है। कर्ण क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस व्हाट, परपेंडिकुलर स्क्वायर। दैट मीन्स वी कैन से दैट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ बीपी, तो के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया। और उस पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, अंडर रूट है तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। तो Q इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई मिस्टेक हो, मेरी कोई दिक्कत है नहीं। E का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही होता है ना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर डिस्टेंस कितना है, बीपी है, तो बीपी का स्क्वायर, बीपी हमने निकाल लिया, अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ई इक्वल टू के क्यू अपॉन बीपी का मान रखा तो स्क्वायरिंग है, तो स्क्वायर क्या रूट क्या हो गया, हट गया। ये क्या आ गया आपका, E1 आ गया। ये क्या आ गया, E1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, तो E2 कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है, AP स्क्वायर, ठीक है। तो AP स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा, तो हो जाएगा तुम्हारा AP इक्वल टू अंडर रूट हाउ मच, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये AP हो गया, तो E2 निकाल लो। तो E2 इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर। तो वी आर गेटिंग के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को भी? नहीं प्रॉब्लम है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो E1 है और E2 है इसको हम लोग डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ E1 एंड E2 क्या है तुम्हारे, यह है कि E1 साइन थीटा और E2 क्या, साइन थीटा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो क्या है, E1 cos थीटा और क्या है, E2 cos थीटा, ठीक है। क्लियर है? अब यहां पे देखिए, अगर मैं बोलूं कि क्या E1 और E2 बराबर है, बिकॉज E1 इज इक्वल टू E2, ठीक है। E1 E2 क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, देखिए देखने से लग रहा है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। E1 E2 क्या है, इक्वल है, ठीक है। बिकॉज E1 E2 इज इक्वल टू, सो जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट विल कैंसल ईच अदर। भाई इक्वल है भाई, देखिए E1 साइन E2 साइन, E1 E2 क्या है, सेम ही है, और साइन थीटा साइन थीटा क्या है, सेम है। तो E1 साइन E2 साइन क्या हो गया, गया काम से,
है ना, कैंसिल हो गया। ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कम क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, तो उनकी हम बात ही नहीं करेंगे। अब बात आई क्या, E1 कॉस्ट है E2 कॉस्ट का सेम है, तो हम कह देंगे कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट have same sign, same what direction, ठीक है। ड्यू टू सेम डायरेक्शन ये क्या हो जाएंगे, विल ऐड, तो क्या हो जाएंगे, E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, बिकॉज बोथ आर सेम, सो वी कैन से दैट E इज इक्वल टू, इसको हम अगर E1 इज इक्वल टू E कर दूँ तो 2E cos थीटा। क्लियर है, तो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ E कोई भी वैल्यू सेम है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लेट किया तो उसको भगाइए, तो कॉस थीटा की वैल्यू हम क्या करेंगे निकालने की कोशिश करेंगे। तो कॉस थीटा इस ट्राइंगल में निकाल लीजिए, इन ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AOP कर लो, AOP, तो कॉस थीटा विल बी, क्या होता है बताइए, मुझे नहीं पता है, आधार बटे कर्ड है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है आपका L है और हाइपोटेनस कितना है आपका अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी। ठीक है, क्लियर है, कुछ पूछना है इसका, पुट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इन दिस इक्वेशन, तो वी आर गेटिंग E इज इक्वल टू 2KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में। इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमको मिलता है, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, K इज इक्वल टू 2QL में सेट कर लिया मैंने, 2QL, और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा R स्क्वायर की L स्क्वायर की पावर, हाफ पावर, और यहाँ कितनी है 1, तो कितनी जाएगी 3/2 हो जाएगी, पावर कितनी जाएगी 3/2। क्लियर है, इसमें कुछ पूछना है नहीं, तो ये आपका आ गया। आप क्या करेंगे, सेम कंडीशन, इसको P कर दो, बिकॉज P इज इक्वल टू 2QL, दैट्स वाई वी कैन राइट इट K, इसके स्थान पे P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है, चलिए ये हो गया आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन सेम चीज़, R इज फॉर अवे। ठीक है, इफ क्या होता ही है, बहुत स्मॉल सा होता है डायपोल, तो R इज ग्रेटर देन कितना L से, सो वी कैन टेक इट नेग्लिजिबल, तो E इज इक्वल टू KP अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/2, ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वी आर गेटिंग E इज इक्वल टू KP अपॉन R क्यूब। बोलिए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, शिवांशी, मिसबा, बताइए आया समझ में, कुछ पूछना है नहीं, चलिए थैंक यू। तो ढंग से समझाया मैंने, अच्छे से समझाया है, और बात इजी है, कुछ नहीं, न्यूमेरिकल्स आप लगाए हैं उसी तरह लगा दीजिए, कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन करें, तो नोट डाउन करने के बाद एक इसी पे ही और कि किसी भी, अभी तो हम लोगों ने क्या एक्सिस पे और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने किया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि कहीं भी एट एनी पॉइंट, है ना, किसी भी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इसको कर लें, फिर करते हैं। हटा दूँ उसको, पक्का हटाऊँ, चलिए इसको हटाते हैं।
at any point in the space. At any point in the space, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग सेम फिगर बनाते हैं। यहाँ पर ये माइनस क्यू और ये क्या है, प्लस क्यू है। ये पॉइंट क्या है आपका, ओ है। ये डिस्टेंस कितनी है, एल है। ये डिस्टेंस कितनी है, एल है। कोई भी एक पॉइंट ले लो, कहीं भी एक पॉइंट लेते हैं। लेट टेक इट हियर, ठीक है। ये पॉइंट मैंने पी ले लिया यहाँ पर, ठीक है। और इस पॉइंट को मिला दीजिए पॉइंट ओ से, ठीक है। मैंने इसको मिला दिया, ठीक है। सीधी है, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। इसमें कुछ पूछना है। और ये जो पॉइंट है ये इससे कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। क्या करो, थीटा एंगल लो, क्लियर है। कुछ पूछना है इसके अंदर। और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक, अरे यार ठीक है, इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए, सिंपल से दो चीज़ तो हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या, एक तो एक्सेस वो आपका आया था E इज इक्वल टू के 2p अपॉन आर क्यूब, क्लियर है। और एक एक्यूटेरियल आया था, है ना, वो आया था E इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब। दोनों में सिर्फ अंतर इतना है कि यहाँ 2p है, यहाँ पर p है, बस इतनी अंतर है। तो हम लोग इसी की सहायता से करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टू फॉर्मूला। कुछ नहीं करेंगे, ये जो आपका ये दिख रहा है क्या, डाइपोल, डाइपोल को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, दो कंपोनेंट में कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए डिवाइड किया जाए। एक तो फिगर थोड़ा सा मैं साफ कर दूँ, इसको इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। मैं इसको भी हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, उसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर, इसको मैं इसके परपेंडिकुलर, है ना, इस लाइन जो है इस परपेंडिकुलर, मैं ऐसे डाइपोल ले रहा हूँ। सेम डाइपोल को मैंने ले लिया, ये है आपका प्लस क्यू, एक है माइनस क्यू, क्लियर है। कुछ पूछना है। अब देखो, अगर हम इसकी बात करें तो थीटा ये क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, पी साइन थीटा, ठीक है। तो अगर इसको कंपोनेंट डिवाइड करोगे तो ये जो आएगा वो आएगा पी कॉस थीटा, ठीक है। इसकी डायरेक्शन इधर होती है तो ये हो जाएगी डायरेक्शन, ठीक है। और जो इधर आएगा कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, पी साइन थीटा। और डाइपोल ही चेंज कर दिया, क्या कर दिया, पी कॉस थीटा, ठीक है। एक हो गया पी कॉस थीटा और एक क्या हो गया तुम्हारा पी साइन थीटा, है ना। इसको मैंने ये किया तो ये क्या होगा तुम्हारा पी साइन थीटा, और एक डाइपोल इधर आएगा, है ना, ये ऐसे, ठीक है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, पी कॉस थीटा पी साइन थीटा, क्लियर है। इसको लंबवत कंपोनेंट में डिवाइड करें, अगर थीटा है तो पी क्या हो गया, पी कॉस थीटा, और ये क्या हो गया, पी साइन थीटा, क्लियर है। इसमें कुछ पूछना है तो हमारे पास जो टाइप, अब ये जो इनिशियल डाइपोल है इसको भूल जाओ आप लोग, ये वाला है ये डाइपोल भूल जाओ। अब ये देखो, अगर इस पी कॉस थीटा लें तो ये एक्सिस वाला हो गया नहीं हो गया, अगर बात करूँ तो ये पी कॉस थीटा क्या हो गया, एक्सिस हो गया। और ये क्या हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया तुम्हारा पी साइन थीटा, पी साइन थीटा आपका हो गया एक्यूटोरियल वाला, ठीक है। कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, मैंने कंपोनेंट डिवाइड कर दिया और हम लोग क्या करते हैं, इसको एक पी के स्थान पे कुछ नहीं करना है, पी कॉस थीटा और क्या कहते हैं आपका, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हो जाएगा E1 इज इक्वल टू हो जाएगा इसके कारण P1 कॉस थीटा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, K2 P के स्थान पर जो एक्सिस वाला है, क्या है एक्सिस, तो उसके स्थान पे क्या लेना है हमको, P कॉस थीटा, क्या लेना है मैंने, K2 P के स्थान पे केवल P कॉस थीटा लेना है और कुछ नहीं करना है।
बाकी सब चीज़ क्या है, सेम है, बाकी सब चीज़ क्या है, सेम है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। अगर E2 की बात करें, किसकी बात करें, E2 की बात करें, तो E2 की बात करें अगर हम लोग, तो हो जाएगा तुम्हारा K, और यहाँ P के स्थान पर क्या हो जाएगा तुम्हारा P sin थीटा अपॉन R क्यूब। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई प्रॉब्लम है। अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो ये माइनस से प्लस क्यों है, तो इसके कारण जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा। ये कौन सा एक्सेस वाला है, तो इसका हम E1 मान ले रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है। अगर हम इसकी बात करें तो माइनस क्यू से प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू, यानी इसका डायरेक्शन कुछ इस टाइप का होगा E2। तो अगर इन दोनों के रिजल्टेंट की बात करें तो ये डायरेक्शन E होगा, ये E1 ये E2। क्लियर है। तो अगर क्लास 11 के वेक्टर की बात करें तो ये आपको फॉर्मूला पता ही है, तो जो ER हो जाएगा या फिर E हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, क्या जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कुछ पूछना है इसके अंदर, नहीं, चलिए। तो E1 पुट द वैल्यू ऑफ E1 क्या है, K 2P cos थीटा अपॉन R क्यूब, उसका क्या स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर K P sin थीटा अपॉन R क्यूब, उसका क्या स्क्वायर। कहीं गलती होगी तो बता दीजिएगा, मिस्टेक कहीं भी हो रही होगी मुझसे तो बता दीजिएगा, है ना, टीचर्स भी मिस्टेक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉमन है उसको निकालने की कोशिश कीजिए। अगर हम बात करें तो के स्क्वायर कॉमन है, बोलो है ना, पी स्क्वायर कॉमन है, क्लियर है, के स्क्वायर कॉमन, पी स्क्वायर कॉमन, 2 कॉमन है नहीं, कॉस कॉमन है नहीं, साइन कॉमन नहीं, बटे आर क्यूब का स्क्वायर कॉमन है। अंदर ब्रैकेट में क्या बच रहा है, अंदर ब्रैकेट में बच रहा है तुम्हारा 2 बच रहा है, और क्या बच रहा है, कॉस थीटा और उसका स्क्वायर। यहाँ क्या बच रहा है आपका सॉरी, तो हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ बच रहा है साइन थीटा, भाई के गया, पी गया, आर क्यूब गया, है ना, तो उसका कितना जाएगा स्क्वायर। क्लियर है, इसमें कुछ पूछना है इसके अंदर, नहीं पूछना है। जो बाहर निकलने वाला निकाल दो, के बाहर निकलने वाला है, पी बाहर निकल जाएगा, आर क्यूब बाहर निकल जाएगा, ब्रैकेट में क्या बच रहा है आपका 2 कॉस, जब स्क्वायरिंग कर दो उसको तो कितना हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो गया तुम्हारा, इसका स्क्वायरिंग 4 कॉस स्क्वायर थीटा और क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, क्या है, कॉस और साइन है, तो आप ऐसा करो किसी एक को चेंज कर लो, किसी को भी, चाहे साइन को चाहे कॉस को, एज यू विश। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि साइन को चेंज कर लूँ, है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब। आप ये भी फॉर्मूला दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर थीटा गिवन है तो पुट द वैल्यू ऑफ थीटा पी एंड आर, यू कैन गेट द आंसर। लेकिन बट एक अननोन रहेगा, एक ही रखना पड़ेगा, है ना, कैलकुलेशन विल बी इजी। तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कहते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वी कैन राइट इट के पी अपॉन आर क्यूब, ब्रैकेट में घटाओगे तो हो जाएगा 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज द फॉर्मूला। और कुछ इसके अंदर हम लोग कर नहीं सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो हम इसकी सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है शिवांशी, मिसबा, समझ में आया, कुछ पूछना है इसके अंदर? आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। काफ़ी दिनों बाद मैंने ये लेक्चर बनाया है, बीच में बहुत ही बिजी शेड्यूल था, बिजी था मैं, इसलिए बना नहीं पा रहा था, सॉरी आप लोगों से। ठीक है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आप लोगों को वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए जो बनाने जा रहा हूँ वीडियो, वो PYQs है यूपी बोर्ड के लिए। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, आप इन वीडियोस को देखोगे तो आप लोगों को जो यूपी बोर्ड में काफ़ी हेल्प मिलेगी। जहाँ तक मेरे ख्याल से 85% या फिर 80% फंस जाएगा जितने भी मैं आपको PYQs दूंगा, तो चांसेस हैं इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आने के। तो नेक्स्ट टाइम से चैप्टर वाइज
चैप्टर वाइज, ये चैप्टर है उसके PYQs हैं लगभग 10 ईयर्स के, ठीक है। वो 10 ईयर्स के PYQs मैं आपको दूंगा विद सॉल्यूशन, ठीक है। केवल क्वेश्चन ही रहेगा, सॉल्यूशन ही रहेगा। तो एक अच्छे नंबर स्कोर, अच्छे नंबर पाने के लिए, गेन करने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर टुडे।